सही। आज जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है ना, वो है थाई वाला। अभी आप एक स्टेटमेंट लिखें, थाई इज अ एडवर्ब। Hi. थाई इज अ, थाई, Yeah. Hi थाई। is a is adverb. ये आपका है थाई। थाई इज अ एडवर्ब, इट इंडिकेट्स अ हाई डिग्री, इट इंडिकेट्स अ हाई डिग्री। High degree. Okay. And la is often used at the end of a sentence with thigh. And la And la is is often used used at the end of at the end of a sentences. started No, at the end of a sentences, first sentence la is often used at the end of a sentences with thigh. with Thai. जी. But la is not used in negative sentences. But la is not used In negative sentences. in negative sentence. क्लियर हो गया? जी अब मिसाल के तौर पे वो बोलता है कि आज बहुत सर्दी है, ठीक। आज बहुत सर्दी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Today is too much cold. यस, टुडे इज टू मच कोल्ड, या टुडे इज टू कोल्ड, ये भी ठीक है, या Today टुडे is इज too वेरी cold. Yes, कोल्ड, ये भी it's very cold. ठीक हो गया। ठीक है, अब इसका हम पहले ये थाई का देखे। थाई ये इसका फिनियन है, और उसके बाद एक यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव, ठीक हो गया, और यहाँ पे आखिर में फिर आ जाएगा ला। और इसका करेक्टर कैसे लिखना है आपने? आंग, फिये, ना एंड त्यान, आखिर में आंग, फिये, वान, गो, ये आपका ला हो गया। और दरमियान में इसका कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा। ये खांग पिए है या खांग चोए? खांग चो ये कौन खांग सा? चो शू चो, ये जो भी आपने ला के नहीं नहीं, ये लाल खांग फिये वान गो, अच्छा पिए खांग चो से फिये, जी वन। जी, ये फिये है, वान गो, खांग फिये एंड वान गो। ये जी में जो लगता है इसमें हाउ में। हाँ जी, हन हाउ में आता है, लेकिन उसका ज बन जाता है, एक खांग लगता है, यहाँ पे खांग नहीं है। अच्छा ठीक है। जी, ठीक हो गया। अब मैंने जो अभी सेंटेंस आपके लिए बोला है कि टुडे इज टू कोल्ड, उसका है ध्यान छी थाई लंगला। यांगची थाई पहले लंगड़ा, लंगला। जी। ध्यान छी थाई लंग ला, ध्यान छी, लंगला। जी। क्या अच्छा मीनिंग हो गया इसका? टुडे इज टू कोल्ड। यस, टुडे इज टू कोल्ड, या टुडे वेदर इज टू कोल्ड। टुडे वेदर इज टू कोल्ड। लंग मीन्स वेदर। ना ना, लंग मीन कोल्ड। कोल्ड ओके। जी। टुडे और वेदर इज टू जब कोल्ड। कोल्ड, कोल्डनेस यस। या बिल्कुल, ध्यान छी मीन होता है वेदर। ओके ध्यानची वेदर ध्यान छी टुडे वेदर। वेदर इज टू कोल्ड। तो टुडे को मैंने लिखा नहीं, उसको रहने दे, वो चिन्ह ध्यान पहले लिखना, सिर्फ इतने लिखने, वेदर इज वेरी कोल्ड या वेदर इज टू कोल्ड। टू वेदर इज टू टू कोल्ड।
ये आपने जी ला का यू सेड के ला इज यूज्ड इन द पास्ट टेंसेस, हाँ पास्ट जी। सेंटेंसेस लेकिन तो। जी बिल्कुल, लेकिन ये जब आता है ना थाई के साथ, तो ये इसके साथ आता है, थाई के साथ ला आता है। ये ओके। एक समझ ले के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ग्रामर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब इसका अब करेक्टर देख ले। जी। ध्यान से पहले, लेकिन जैसे वो ध्यान डे वाला है ना, वही लिखना है। हांग, हांग, पिए और ना। ध्यान पे छी, पिए हांग, हांग, हांग शिए गो। ध्यान छी, हाय, हांग, पिए ना एंड ध्यान हाय। लंग फिर आपका क्या लिखा, ध्यान थी, पिए ना, ध्यान एंड हांग पिए ध्यान, हांग पिए ध्यान, लंग एंड ये आपका ला हो गया। ध्यान छी, हाय लंगला। क्लियर। यस। थाईलंगला। चले, थाई ध्यान छी, थाई लंगला। थियनची थाईलंगला। थियनची एक्सीलेंट। थियनची नेक्स्ट, थाईलंगला। गुड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्वेश्चन थी पुथाई हाउ। मैंने सिर्फ इसका opinion लिखना, फिर आपने ट्रांसलेशन बनानी है, फिर मैं उसका करेक्टर लिखूंगा। हुआ शन थी पू थाई आओ। जी, क्वेश्चन थी पुथाई हाउ। ओशंती थाई हाउ। शन, जी, इट्स क्वेश्चन बिकॉज थी पुथाई वो हाउ। थाई हाउ। जी, शन थी हम बॉडी के लिए भी यूज करते हैं और बॉडी हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं। है ये बॉडी पीओडी। कि बॉडी हेल्थ, ज्यादातर या बॉडी हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, हेल्थ में। सो जी, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट, आई एम नॉट आई एम वेरी नॉट वेल। टू वेरी, आई एम नॉट वेरी वेल। आई एम नॉट वेरी वेल, बिल्कुल। अब देखिए कि इसमें आखिर में हमने ला नहीं लगाया। जी जी, क्यों नहीं बिकॉज लगाया? इट इज नेगेटिव। इट्स नेगेटिव, बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। वाओ शंति जी बू थाई हाउ। वाओ जी। शंति, शंति, वाओ शंति इस बू थाई हाउ। वाव, एक मिनट, ठीक है, बाकी आपने से बिल्कुल सारा सेंटेंस ठीक बोला है। इसको बोलना हुआ, हुआ। वो जी, वो वशन थी हाँ, पुथा। वो वो शंति बू बू जी थाई हाउ हाउ। हाँ जी। अभी आप ना सुने, टून के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, सिर्फ ऐसे फ्लुएंटली आप इस सेंटेंस को पढ़ें। ओके। वशन थी पुथाई हाउ। वो शंति बू थाई हाउ। गुड, ठीक हो गया। इसको हमें बू ही पढ़ेंगे ना, पू तो नहीं पढ़ेंगे। ये हाँ स्पीड जी, से पढ़ गए। पू पढ़ेंगे। पू पढ़ेंगे, पू पढ़ेंगे, पू हम। हाँ जी, पू बू नहीं पू पढ़ेंगे क्योंकि पू थाई बी को हाउ। पी पू थाई पढ़ेंगे। हाँ शंति जी, पू थाई हाउ। ठीक, गुड। अब इसका करेक्टर देखें। जी। वो आपको पता है, ये आंग शू गो ई चिए गो ये ध्यान हुआ शन थी। ये शू आंग चो गो आंग आंग एंड आंग, फिर ये शन एंड थी। ये शू आंग शू ये ना, शन थी हु हाय हाओ। थी, वशन थी पुथाई हाउ। आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेरी वेल। ठीक हो गया, यहाँ तो हो गया। अच्छा जी, अब एक और सेंटेंस है, तो वो कहता है कि देर इज टू मच राइस। देर इज टू मच। देर इज टू मच राइस, राइस। अच्छा चले, मैं लिखने लगा, एक बार आप देखिए इसको। मी फान
मीफान Bifan. थाई तोवाला Too much फान rice. There is हाँ too much rice. मीफान जी Uncooked मीफान rice. का मतलब होता है Uncooked rice. मीफान जी मीफान मीन कुक्ड राइस कुक्ड Okay, cooked rice. जी कुक्ड राइस और Bifan थाई Thai. और ला Thai too much जी rice. ठीक है. They like मीफान in थाई तोवाला Thanksgiving, I guess. खाने के प्लेट में देख के बोले कि too much rice. There is too much rice. एक बार दोबारा बोले मेफान मैं मेरा मतलब ये कि मेफान थाई तोला जी इसको तो तुआला तो नहीं क्या तुआला तुआ तुआला जी तुआला ये ओ है या ए है तुआ डी डी को हमने ता पढ़ना है तुआ नहीं ता तो है आखिर में ता ते यू और ओ है या ए है ओ है डी ओके यू ओ ओके 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 राइट मीफान थाई तुआला ओके ठीक मेफान थाई जी तोला तो ओके मीफान मीन राइस और थाई और ला आपका स्ट्रक्चर है ग्रामर का तुआ मीन मोर या मच जी राइस आर टू मच और लाइक राइस आर मच ठीक मच ठीक राइस हाँ जी वो कहता है कि देर इज टू मच राइस देर इज टू मच टू मच राइस राइस अब इसका करेक्टर देके फिर हमने इसको बनाना है बी फन बड़ा आसान होता है आपने त्यान और फिये लिखना है फिर इसके बाद खांग शू फिये ना ये मी हो गया फिर फान फिये खांगो शू थी फिये फिये एंड यो अगेन वाला मी फन हो गया हाय आपको आता है खांग फिये ना त्यान तुआ फिये खांग फिये त्यान फिये खांग फिये त्यान तुआ एंड ला मी फान थाई तो वाला देर इज टू मच राइस अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि देर इज नॉट टू मच राइस तो फिर आप इसकी क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे चाइनीज में मेफान थाई जी गुड तोआ एक्सीलेंट मी फन टू थाई तो ठीक हो गया अब देखिए मैंने सही लिखा है मी फान टू थाई तो क्लियर है जी जी बिल्कुल मी फन टू थाई तो गुड हो अच्छा जी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जी वो कहता है कि आज बहुत लेट हो गया है आज आज बहुत लेट हो जी तो क्या मीनिंग होगा इसका ट्रांसलेशन करें इसकी चाइनीज में वान बोलते हैं इसको लेट को लेट को जी और नाउ बोलते हैं स्यांजाई मिंगथियान जी मिंग नहीं स्यांजाई स्यान चले ओके आज सियानजाई सही आज के लिए सियान ना नाव के लिए नहीं इंग्लिश बस अब एक में स्यांजाई होते हैं नाउ एंड चिंथ्यान मीन टुडे ओके नाउ दोनों इट्स टू में एक लेट इट्स इस्तेमाल टू लेट इट्स टू लेट नाउ इट्स टू लेट ठीक हो गया नाउ इट्स टू लेट क्या बनेगा वान बोलते हैं लेट को और स्यांजाई बोलते हैं नाउ को थियाओ जी थाई तो हम क्या करेंगे ताइवान स्यांजाई सियानजाई एक्सीलेंट स्यांजाई शेंजाई थाओ थाई थाई वान ले थाई वानला स्यांजाई थाई सियान वानला सियानजाई थाई वान ला जी स्यांजाई
थाई वान ला। इसको आपने शियान क्यों नहीं पढ़ा? हमने शी, इसको शी पढ़ते हैं ना नॉर्मल। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये ना लगता ऐसी है कि इसको हमने शी पढ़ना है, और लेकिन ये शी नहीं होता, ये बिल्कुल सीन के करीब करीब होता है। शियान। जब ये अक्सर, हाँ जी, श्यानजाई श्यानजाई, अगर जब इसे ये शियानजाई पढ़ेंगे भी ना क्या, कह दे, अगर शियानजाई भी पढ़ अच्छा जाए बोले, तो गलत रहेगा। शियानजाई, हाय वाला, नहीं, शियान, मतलब वो फिर भी यही रहेगा, मतलब नहीं शियानजाई, इसका बदलेगा। शियानजाई पढ़ सकते, शियान, मैं अभी शियानजाई, आपको बताता हूँ, हाय आपको वाला। मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या मिलेगा। जब आप जाएंगे ना इधर फील्ड में, आप लेबर से मिलेंगे, वो ठीक ज्यादातर शीन को ज्यादा पढ़े होंगे, शानजाई शानजाई। लेकिन जब आप ऑफिस स्टाफ से बात जाके बात करेंगे ना, वो ज्यादा श्यान पढ़े होंगे। ठीक हो गया। है, राइट, राइट, चले, अब इसका, ठीक, आप करेक्टर देखे भले इसका। करेक्ट। हांग हांग शू थी शू हांग च फिये शू वान गो श्यान, एंड हांग फिये शू हांग शू एंड हांग श्यान जाए। तो ये थाई आपको आता है। थाई वान में आप लिखना शू हांग च हांग हांग फिये हांग गो शू हांग च हांग फिये शू वान गो वान, एंड ये ला हो गया। ठीक हो, श्यान जाए थाई वान ला। क्या बना ये, नो, नाउ इट्स टू लेट। नॉट अच्छा, स्टूडेंट। अगर अब मैं ये बोल, इट्स नॉट टू लेट, तो क्या आप शियानजाई, बोलेंगे? शियानजाई, पुथाईवान। एक्सीलेंट, शानजाई पुथाईवान, या सिर्फ इतना भी बोलने के, अगर मैं ये बोलूंगा इट्स नॉट टू लेट, तो फिर मैं ये बोलूंगा पुथाईवान। तो अगर ये मैं, नो पुथाईवान, इट्स नॉट टू पुथाईवान, लेट, या तो फिर मैं ये बोलूंगा पुथाईवान। शानजाई पुथाईवान। Then we can जी also ठीक है। say कि ताइवान ला। हाँ थाईवान ला, इट्स टू लेट। ठीक है, नहीं, इट्स लेट टू हो गई, थाईवान ला, लेट इट्स लेट हो टू, गई, बहुत लेट हो गया, ठीक है। बहुत तो लेट है, बिल्कुल बहुत लेट। तो एक्सीलेंट ताइवान शानजाई, ला, ताइवान ला, थाईवान, थाईवान, एक्सीलेंट, एक्स ग्रेट। ताइवान ला। ठीक हो गया। अच्छा, इसको वर्ड को थाई को ना स्पीड, आपने नीचे, ठीक स्पीड में वन पढ़ के निकल गया वाला, ये वॉन, वॉन ला, हाय वान वॉन ना ला। ना ना ना, बिल्कुल ना करें, ये स्पीड को स्लो नहीं करना। आपको ना ये सिर्फ हमें समझाने के लिए होता है, और जब करेक्टर आपने सीख लिया है ना, फिर इतना आपका फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोले ना, सिर्फ आपने जो ज्यादा कोशिश कर, जो फोर्थ टून है ना, फॉलिंग टून, उसको आप नीचे फेंकें। अच्छा, जैसे थाई का है ना, थाई को नीचे ठीक, फेंकना है, थाई वाला, थाई वाला। ताइवान ला, ताइवान ला, ताइवान ला। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, लाओपान थाई मांगला। लाओपान, लापान, एक मिनट मैं एक मिनट बस। लाओ पान थाई लापान थाई। मांगला। जी, लाओ पान थाई मांगला, मांग का मतलब होता है बिजी। इजी। जी, बॉस टू मच बिजी, बॉस इज टू मच बिजी, बिल्कुल, बॉस इज टू मच बिजी, या बॉस इज टू बिजी। बॉस इज टू बिजी, टू बिजी, बॉस इज टू ठीक बिजी। है, द बॉस इज टू बिजी, गुड। अच्छा जी, अब इसका आप करेक्टर एक बार देखें। लाओ को हांग शू हांग फिये फिये शू वान गे लाओ, एंड पान हांग शू फिये त्यान फिये फिये हांग फिये एंड ना लाओ पान। हाय आपको आता है। हाय मांग शू फिये त्यान त्यान हांग शू च, एंड आखिर में ला, ये लाओ पान खाए मांग ला। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि द बॉस इज नॉट टू बिजी, तो आप क्या बोलेंगे? लापान बुथाई मंग,
बिल्कुल, लाओपान पुथाई मांग। अब इसमें जब आखिरी फिक्रा, जो आखिरी वाला जो वर्ड होता है ना, उसके ऊपर आपने टून पे फोकस करना है। अगर वो नीचे जा रहा है ना, तो आपने नीचे फेंकना है। अगर वो राइजिंग है ना, सेकंड टून है, उसको फिर थोड़ा सा उठा देना है। अगर वो फॉलिंग देन राइजिंग है, तो फिर आपने थोड़ा सा उसको लंबा कर देना है। जैसे ऊपर वो आया था, हम्म, शान जाए लाओ उठाए लाओ बा- वान। जैसे इसमें दो पहले में थर्ड टूल आई है, तो हम एक को इग्नोर करके दूसरी को बोलेंगे ना। लाओबान। हाँ जी, अब मैं उसको, लाओ हाँ एक लाओबान। यहाँ पे, मैं एक मिनट सुने, यहाँ पे आपने थोड़ी एक बार नोट करनी है। जब भी दो थर्ड टून इकट्ठे आ जाए ना एक ही वर्ड में, तो हम्म, आपका जो पहला थर्ड टून होगा ना, उसको आपने सेकंड टून बना के पढ़ना है। और दूसरे थर्ड टून को आपने वही थर्ड टून करके पढ़ना है। लाओबान। हमने इसका ऐसे नहीं पढ़ना, हमने इसका ऐसे नहीं पढ़ना, लाओ पान नहीं, लाओ पान, लाओ पान। लाओ लाओबान। हाय बांग। एक्सीलेंट, ला। ठीक हो गया, आपने सही पढ़ा, ठीक हो गया। अच्छा, वो पहला हमारा फिक्रा था ना, श्यांजाय, दूसरा था श्यांजाय ताइवान ला। जब हमने इसे श्यांजाय पुथाईवान, हम्म, श्यांजाय पुथाईवान, अब आखिरी जो वर्ड है ना, उसके ऊपर आपने टून का फोकस करना है। ओके, लास्ट पे कुछ। ठीक। ठीक हो गया। चल, ये हो गया लाओपान पुथाई मांग, और लाइपा लाओपान थाई मांगला लाओपान पुथाई मांग, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि लाओशी थाई लेला। लाओ लाओ। शी थाई ले ला, लाओशी थाई लेला। ठीक हो गया जी। ये लाओ आ गया आपका, लाओ पान वाला ही इधर भी वही लाओ है। फिर शू ये आंग शू, शू आंग चुग लाओशी थाई ले। ये आपने शू हांग च, हांग शू हांग, ये च ये च त्यान, एंड नीचे शू गो ये त्यान, ले होगा फिर आखिर में ला। लाउशी थाई ले ला, ले का मतलब होता है टायर्ड। अब बनाए भला इसकी स्टेटमेंट क्या बनेंगे। एक सेकेंड। लाइला मीन्स क्या है? लाइला। लाई लाई मीन्स ना ना, टीचर। लाई नहीं है, ले। ले इसको मीन्स लाई नहीं पढ़ना, लाई, ले मीन टायर्ड। टीचर इज टीचर टू इज टू टायर्ड। यस, द टीचर इज टू टायर्ड। गुड, द टीचर इज टू टायर्ड। तो अगर हमने इसका नेगेटिव बना दो, तो फिर क्या बनाएंगे। ला शुद्ध बुथाई। हम्म, लाओ ले। ना, ले लाओशी पुथाई ले, शिव बुथाई ले। लाओशी पुथाई ले। गुड। अब हमने लास्ट सेंटेंस करना है। आ, चिगा छूफांग, चिगा छूफांग थाई, चिगा छूफांग थाई कान चिंगला। टू फाइव। कान चिंग, जी ए एन कान, जे आई एन जी चिंग ला। जी, चिगा छूफांग थाई कान चिंगला। छूफांग का मतलब होता है किचन। टी जी, टीचिंग। कांचिंग। हाँ, कांचिंग। कांचिंग का मतलब होता है, कांचिंग मीन क्लीन। क्लीन। जी, और एक किचन।
दिस किचन इज टू क्लीन। बिल्कुल, दिस किचन इज टू क्लीन। गुड। अब इसके एक बार करेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है। त्यान हांग फिए त्यान त्यान हांग च फिए ना चिगा फिए ना शु चिगा छुफांग फिए हांग हांग शु हांग च हांग खो त्यान फिए एंड हांग तो हांग शु गो एंड त्यान सुन छू हांग लिखेंगे। त्यान हांग च हांग फिए त्यान हांग फिए हांग च गो चिगा छूफांग थाई कान चिंग फिए हांगो फिर हांग च हांग हांग एंड शू गो। ठीक हो गया जी। कांचिंग एंड ला कांचिंग ला आखिर में सर्कल चिगा छूफांग थाई कांचिंग ला। ठीक है। दिस शुफान किचन हाय इज क्लीन इज टू क्लीन। यस दिस किचन इज टू क्लीन। अब मैं अगर मैंने ये लिखना कि दिस किचन इज टू डर्टी तो फिर मैं क्या लिखूंगा? कांचिंग की जगह पे ना मैंने लिख देना है सांग। सी ए एन जी सांग। सांग का मीनिंग होता है डर्टी। लिखने का तरीका भी आसान है। फिए हांग च गो हांग हांग फिर त्यान हांग फिए एंड आखिर में हांग शू हांग। ये आपका सांग हो गया। सांग ला चिगा छूफांग थाई सांग ला इसका क्या मीनिंग होगा? दिस किचन इज टू डर्टी। दिस किचन इज टू डर्टी। अच्छा अब अगर हो के आपने ये दो फिक्रे बनाने हैं। दिस किचन इज नॉट टू क्लीन एंड दिस किचन इज नॉट टू डर्टी। ठीक है। शुफान बुथाई जी छू छेफा नहीं कॉन्चिंग पहना चिगा चिगा छूफांग चीफोंग छूफांग चिगा चुफांग छूफांग। थाई गुड। बुथाई कॉन्चिंग। जी कांचिंग पुथाई कांचिंग जी। एंड चिगा चिगा चुफांग चिगा चुफांग चिगा बुथाई बुथाई छूफांग। चुफांग विद जंग जी जंग जंग। पुथाई जांग। ठीक हो गया क्लिक। अच्छा जी ये हो गया। आप घर में ना दो चीजें बहुत अहम होती हैं, एक किचन और एक वॉशरूम। जी 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 बिल्कुल सही। वॉशरूम को कहते सफाई के एतबार से। हैं। जी। अच्छा अच्छा अब एक लफ्ज आपने लिखना है जो जरा वॉशरूम को बताएंगे क्या कहेंगे? वॉशरूम या रेस्ट सी रूम? ये वॉशरूम रेस्ट रूम एक ही चीज है, थोड़ा सो फर्क है? हाँ, एक एक ही है तो थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन हम अभी एक ही लिखना है। सुआ। सो जी सो से स्वा या सौ? सुआ न सुआ सुआ सो सो सुआ सुआ। सो 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 सो। जी इसको ठीक लिखेंगे हो कैसे? गया। सुआ मीन्स ऑफ अच्छा कोर्स बिल्कुल वॉशरूम या जरूर। रेस्ट रूम। आपने पहले लिखना है, मैं रेड कर लूंगा पर ये किचन के जो हांग। शुफांग शुफांग की जगह हम सुसवा यूज कर सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हांग फिए लिख के फिर आपने लिखना है शू हांग च फिए त्यान शू एंड शू गो। ये आपका स हो गया सुआ। फिए फिए हांग च हांग फिर
लिखना फिये फिये हांग एंड शू, ये आपका स स्वा हो गया। सो जी जी, स स्वा। ठीक हो गया। और ठीक है। एक ना इसका रेस्ट रूम का एक और भी सिनोनिम्स होता है, समझ ले चाइनीज में, उसको हम बोलते हैं सी शोचियान। सी शोचियान। जी, टीचो सी शोचियान। सी मीन टू वॉश and show means hand and chan mean room. सी शोचान या स स्वा दोनों में से जो भी यूज करेंगे वो हैंग समझ और आ शो गया होगा। शी शी शो चियान शीशो सी चियान शोचान, आपने शीशो इस कैसे पढ़ा? सी शीशो चियान शोचान। शीशो चियान गुड, ठीक हो। सी मीन्स है शी मीन्स वॉश टू शोंग हैंड wash and शो मीन्स हैंड show mean hand and chan mean जी, और chan means room। चियान जी, chan means room। अब इसका आप करेक्टर एक बार देख लें कि त्यान त्यान थी फिये हांग शू हांग फिये शू वान गो। सी हो गया। फिये हांग हांग शू गो, सी शो। त्यान शू हांग च गो एंड शू हांग च हांग एंड हांग, ये होगा आपका सी शो च्यान। सी शो च्यान मीन्स भी रेस्ट रूम होता है या लेबोरेटरी या टॉयलेट, जो आप कहें। ठीक हो। अच्छा जी, आज आपको जितने मैंने जो एडजेक्टिव लिखवाए हैं ना, ये अब आपको नहीं भूलने चाहिए। ठीक ऑल एडजेक्टिव टू रिव्यू फर्स्ट ठीक। अब सांगे मैंने एडजेक्टिव लिखवाया, कांचिंग लिखवाया, ले लिखवाया, मांग लिखवाया, वांग लिखवाया और तुआ लिखवाया। ये 4 5 6 जो हैं ये वाले हैं। और उसके ठीक बाद और हमने कौन कौन से लिखे? आज एक र लिख र नहीं लिखा सा, लंग लंग लिखा है और हाउ लिखा है। ठीक लंग लिखा है और हाउ लिखा है। ठीक, अब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो और आप एडजेक्टिव लिख लें। हम्म एक होता है फ्याओलियांग, शायद हमने पहले लिखा होगा। फ्याओलियांग मीन होता है ब्यूटीफुल। फ्याओलियांग। ठीक ठीक त्यान 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 थी हांग शू 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 हांग च हांग एंड नीचे हांग हांग एंड शू गए। क्या हो गया ये? लियांग। त्यान हांग हो मी फिये शू वान गो, ये आपका फ्याओ लियांग हो गया। फ्याओ लियांग। फ्याओ लियांग मीन्स ब्यूटीफुल। फ्याओ लियांग मीन्स ब्यूटीफुल। फ्याओलियांग जी। और इसका जब क्या कहते हैं फीमेल ब्यूटीफुल होगी तो हम फ्याओ लियांग का इस्तेमाल करेंगे। मेल के लिए हम हैंडसम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो करेक्टर वो है हमारा शू फिये, फिर शू शू खांग च गो, यह शुआई। शुआई मीन्स शुआई मीन्स हैंडसम। हैंडसम जी, शुआई मीन हैंडसम, ये हो गया। और बस लास्ट 2 वर्ड्स, एक होता है ख आए। इधर शॉ का मुझे दिखाइएगा करेक्टर कैसे लिखा वह ऊपर एक मिनट मैं बैक जाता हूँ। ये पहले आपने ना शू लिखना है। जी शू शू के बाद आपने फिये लिखना है। शू फिर फिये, जी ठीक हो फिर एक शू दरमियान वाला लिखना है। जी फिर आपने लिखना है शू हांग च गो, ठीक इसको शुआई बोलना है, शुआई। शॉ शॉ गुड। और
ट्रॉय, आगे हमारा ट्रॉय ख आए। ब्यूटीफुल वो मेल, मेल के लिए। हाँ जी। था फ्याओलियांग फीमेल के लिए। था हन था हन शुय। था हन शुआई, ठीक है। ही इज हैंडसम। था हन फ्याओलियांग शी इज ब्यूटीफुल। तान प्याले, राइट। अगर हम बोले कि था थाए शुआइला, तो क्या मीनिंग बनेगा? था थाए शुआइला। ही इज he is too beautiful, too टू handsome, ना ना, handsome, he टू is हैंडसम। too handsome, he टू is too गुड। handsome। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि शी इज टू ब्यूटीफुल। तो उसमें बोलेंगे थाला था थाए था जी। थाए फ्याओलियांग। प्याओ प्याओ लांग प्याओ लियांग फ्याओलियांग ला। प्याओ लियांग ला। फ्याओलियांग, बिल्कुल। हाँ, हाय फ्याओलियांग ला। चले, ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। चलिए एक लास्ट वर्ड ये देखें कि हमारे पास एक वर्ड है ख आए। ख आए। ख आई मीन होता क्यूट। ख आई मीन्स क्यूट। क्यूट। खांग, खांग शू, खांग च एंड खांग, इस जब ये एक खांग, खांग च शू, खांग च एंड खांग होते हैं, इसको हम खो बोलते हैं, माउथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिखूंगा तो मैंने इसको आपको खोल बता देना कि ये बॉक्स हमारा क्या है, खो है। खांग खो एंड शू गो। ख हो गया। आए, फिये त्यान, त्यान फिये, फिये खांग च, खांग फिये, खांग फिये एंड ना, बस। ख आई मीन्स क्यूट। ख आई मीन्स क्यूट। था थाई ख आई ला, ही इज कोयला या शी इज। था थाई ख आई ला, शी इज सो क्यूट। था थाए जी। कोयला ना ना, ख ख्वाई नहीं निकल, ख आई, ख को आई ला, खाए ख ख आए आई ला। जी। ख कोयला आई, ना ना, ख्वाई ला नहीं करना, ख आई। खाए। ठीक हो गया, ख आए। ठीक हो। अब अगर सिंपल बोलना ही इज क्यूट, तो आपने बोलना है कि था हन ख आए। अगर आप ये बोलेंगे कि ही इज सो क्यूट, तो फिर बोलेंगे था थाई ख आइला। तो था कोयला खाए सही। कोयला। बिल्कुल। आज आपका ये जो है ना थाई और ला वाला हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, और हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको ये याद रहेगा। नहीं, इंशाल्लाह। ठीक हो श्योरली। गया। ओके हो गया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आई एम जस्ट कंप्लीट ऑफ करूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग